मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, सेहतमंद होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मित्रों, मैं आज भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊँगा, फिर प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, परमेश्वर आपको बचाएंगे, परमेश्वर आपकी आँखों में ज्योति देंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको अंधकार से बाहर निकालेंगे। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, वह है रोमियो की पत्री 2 अध्याय का 19 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। रोमियो की पत्री 2 का 19। कोई मनुष्य अपने आप पर इस बात का भरोसा रखता है कि तू स्वयं अंधों का पथ प्रदर्शक है, अंधकार में रहने वालों की ज्योति है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि परमेश्वर है, इस बात पर परमेश्वर को हमें भरोसा रखना है कि वह स्वयं अंधों का पथ प्रदर्शक है, अंधकार में रहने वालों के लिए ज्योति है। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु ने जाते हुए, मित्रों, जो अंधा व्यक्ति था, जाते हुए एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने या कहते हुए उसे पूछा, रब्बी, किसने पाप किया है, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने, यह तो अंधा पैदा हो कि यह अंधा पैदा हो? यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, ना तो इस मनुष्य ने पाप किया है और ना ही इसके माता पिता ने, पर यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम इसमें से प्रकट हो। अवश्य उसने बताया कि अवश्य है कि जिसने मुझे भेजा है, हम उसके काम दिन ही में कर डालें। रात आने वाली है जब कोई मनुष्य काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ, कहा कि जब कोई मनुष्य कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि रात आने वाली है, रात में कोई काम नहीं कर सकता। मित्रों, क्योंकि यीशु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ। मित्रों, यीशु यह कह चुका तो उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और उस मिट्टी को अंधे की आंखों पर लगाया। मित्रों, उसने कहा, जा सिलोह में धो ले, सिलोह कुंड में धो ले। मित्रों, सिलोह का अर्थ है भेजा हुआ। अतः उसने जाकर के धोया और उसकी आंखें खुल गई। मित्रों, तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते हुए देखा था, वे लोग कहने लगे, क्या यह वही है जो बैठ करके भीख मांगा करता था? तब अन्य लोग कहने लगे, यह वही है। अन्य लोगों ने कहा, नहीं, परंतु यह उसके समान है। सब लोग यही कहते रहे। तब उसने कहा कि मैं वही हूँ। इसलिए उससे पूछने लगे, तब तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने कहा कि मैं वही हूँ। तब उन लोगों ने उससे कहा कि तुम्हारी आंखें कैसे खुल गई? तब उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, यीशु नामक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों में सान करके लेप लगाई।
और मुझसे कहा कि जा करके सिलों में धो लो। और मैंने जा करके सिलों में धोया और मैं देखने लगा। तब उसने उससे कहा कि वह कहाँ है। उसने उससे कहा कि मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यदि आपके आँखों में अंधकार है, अगर आप लोग अंधकार में हैं, देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपके आँखों का अंधकार अवश्य दूर करेंगे। वे उससे जो पहले अंधा था फरीसियों के पास में लाए और यीशु ने मिट्टी सान करके उसकी आंखें खोली। वह शब्द का दिन था। मित्रों, फरीसियों ने उससे पूछा कि तू किस प्रकार देखने लगा। उसने कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई और मैंने धोया और अब मैं देखता हूँ। फरीसियों में से कुछ लोग कहने लगे, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि यह शब्द को दिन को नहीं मानता। दूसरे लोग कहने लगे, यह पापी मनुष्य ऐसे चिन्हों को कैसे दिखा सकता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों में यह सब देख करके उन लोगों में फूट पड़ गई। उन्होंने उस अंधे मनुष्य से फिर कहा कि उसने तुम्हारी आंखें खोली हैं, तुम उसके विषय में क्या कहते हो। उसने कहा कि वह नबी है। इसलिए यहूदियों ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया कि वह अंधा था और अब देखने लगा, जब तक उन्होंने उस दृष्टि पाने वाले मनुष्य के माता पिता को बुला करके उससे न पूछ लिया। उन लोगों ने उनके माता पिता से पूछा, क्या यह तुम्हारा सचमुच तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा है और अब कैसे देखता है। मित्रों, उसके माता पिता ने उत्तर देते हुए कहा, हम जानते हैं कि हमारा पुत्र है या अंधा जन्मा है, परंतु या अब कैसे देखने लगा हम नहीं जानते। उसकी आंखें किसने खोली है, उसकी आंखें जिसने खोली है हमें नहीं मालूम, और उसी से पूछ लो, और वो सयाना हो चुका है और स्वयं ही आप लोगों को बता देगा। मित्रों, उसकी आंखें खुली और उसने बताया कि जिसने मेरी आंखें खोली वह है यीशु। मित्रों, अगर आप लोग यीशु पर विश्वास करना चाहते हैं, विश्वास करते हैं, अगर आपको यीशु पर भरोसा है, तो आपकी आंखों में अगर अंधकार है तो यीशु आपको ज्योति आपकी आंखों में प्रदान करेंगे, आपको अंधकार से बाहर निकालेंगे, परमेश्वर आपको ज्योति में लाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते हुए फिर आपके चरणों में आता हूँ। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन भाई बहनों की आँख में मोतियाबिंद है, रतौंधी माला जाड़ा है, आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी आँखों का अंधकार यीशु मसीह के नाम से चला जाए। मित्रों, अगर आप लोगों की आँख में रतौंधी है, मोतियाबिंद है या माला जाड़ा है, इसकी शिकायत हो तो अपने आँखों पर हाथ रखें और एक हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं। मैं आप लोगों के आँखों के लिए प्रार्थना करूँगा। अनुग्रहकारी पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ फिर आपके चरण। मैं उन लोगों के आँखों पर प्रार्थना करता हूँ जिनके आँख में मोतियाबिंद, रतौंधी माला जाड़ा है, रतौंधी है, आज यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी अपना हाथ बढ़ाइए और छू लीजिए और यीशु मसीह के नाम से उसकी आँख का अंधकार चला जाए। उसकी आँख के मोतियाबिंद, रतौंधी माला जाड़ा से उनको छुटकारा करें और वो लोग चंगे। महिमा आपको देता है, प्रार्थना को यीशु के नाम। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग मुसीबत में, बीमारी महामारी के जाल में फंस गए हैं। बीमारी महामारी उनके जीवन से नहीं जा रही, उनके घर से नहीं जा रही, उनके घर में शोक है। मैं आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मित्रों, अगर आप बीमार हैं, आपके घर में आप लोग शोकित हैं, सीधा अपना हाथ उठाइए स्वर्ग की ओर। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज बीमार हैं, जिनका हाथ स्वर्ग की ओर उठा है। मैं उन पर भी आपकी आशीष बोलता हूँ। अगर हमारे भाई बहन
पीठ दर्द से पीड़ित हैं तो यीशु मसीह के नाम से उनका पीठ दर्द चला जाए। बदन दर्द अगर है तो यीशु मसीह के नाम से उनका बदन दर्द चला जाए। जोड़ जोड़ का दर्द है तो यीशु मसीह के नाम से सारा जोड़ जोड़ का दर्द यीशु के नाम से चला जाए, लोग चंगे हुए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग जिनके पेट में गैस है, अपेंडिक्स, ट्यूमर, पथरी है, मैं उनके जीवन में प्रभु जिनका हाथ उठाए स्वर्ग की ओर, उनके जीवन की रोग और बीमारियों से चंगाई की आशीष होता हूँ। और यीशु मसीह तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं, जुड़े हुए हैं। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं जो हमारे भाई बहन शुगर के रोगी हैं, थायराइड के रोगी हैं, अल्सर के रोगी हैं, आज यीशु मसीह के नाम से शुगर, थायराइड, अल्सर का रोग चला जाए। जिनका ब्लड प्रेशर हाई और लो होता है, उनका ब्लड प्रेशर यीशु मसीह के नाम से सामान्य हो जाए। शुगर का रोग सामान्य हो जाए। इस प्रार्थना को मैं यीशु तेरे नाम से मांगता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास संतान नहीं है, तो अपने कोख पर अपना हाथ रखिए। बहनें अपने कोख पर हाथ रखिए और भाई लोग सीधा अपना हाथ दोनों स्वर्ग की उठाइए। मैं धन्यवाद करता हूँ उन बहनों के लिए जो लोग अपने कोख पर अपने हाथ रखे हुए। बंद कोखों को यीशु तेरे नाम से खोलता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ। श्रापित कोख को आशीषित करता हूँ। जो कोख संतान नहीं जन्मा, वो संतान जन्मने वाला कोख बन जाए यीशु के नाम से। मैं उन भाई बहनों को, भाई लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो भाई जिनका हाथ स्वर्ग की उठा है, जो निसंतान है, बांझ कहलाते हैं, उनके बांझपन का कलंक यीशु मसीह के नाम से धोता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से संतान की आशीष बोलता हूँ। जो लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं, हाथ उठाइए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनका हाथ स्वर्ग की ओर उठा है, जो सरकारी नौकरी चाहते हैं, चाहे यूपीपी की चाहते हैं, चाहे पीएससी की चाहते हैं, चाहे फोर्स की नौकरी चाहते हैं, चाहे दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, कोई भी पुलिस की नौकरी चाहते हैं। मैं उन लोगों पर प्रभु जी आपकी आशीष बोलता हूँ, आपके अनुग्रह को बोलता हूँ। सरकारी नौकरी दे करके उन्हें आशीषित करें। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन।